अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये। इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी। अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। एक जंगल में टीनू चिड़िया और चिंकी चिड़िया रहा करते थे। दोनों का घोंसला आमने सामने था, लेकिन तब भी चिंकी चिड़िया टीनू चिड़िया से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया ने एक अंडा दिया। टीनू चिड़िया सामने से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, इस अंडे के पास बैठे बैठे कितनी देर हो गई। मुझे तो अब थोड़ा घूम कर आने का मन हो रहा है। ये कहकर वो उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी टीनू चिड़िया ने उससे कहा, अरे चिंकी चिड़िया, अपने अंडे को इस तरह से घोंसले में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। कहीं उसे कोई नुकसान हो गया तो? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अंडे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अंडे के पंख थोड़े हैं जो वो कहीं भाग जाएगा। ये कहकर चिंकी चिड़िया अपने घोंसले से उड़ गई। चलो, मैं ही इसके अंडे की देखभाल कर लेती हूँ। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी टीनू चिड़िया के पास मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया, जल्दी से चलो। तुम्हारी बहन मीनू चिड़िया तुमको बुला रही है। उसके पेट में फिर से दर्द उठ रहा है। अरे, इसके पेट का दर्द जाता ही नहीं है। हर 2 दिन बाद फिर से उठ जाता है। ये कहकर उसने कबूतर से कहा, ठीक है, मैं चलती हूँ। पहले नीले बाग में जाएंगे, वहाँ से जड़ी बूटी लेकर मीनू के पास चलते हैं। तीनों चिड़िया मोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। अब वो अंडा बिल्कुल अकेला था। तीनों चिड़िया को उस अंडे की फिक्र हो रही थी। मीनू चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर वो तेजी से वापस अपने इलाके में पहुंची। वहां जाकर उसने देखा चिंकी चिड़िया के घोंसले से अंडा गायब है। तो वो हैरान रह गई। अरे, ये अंडा कहाँ गायब हो गया? ये तो घोंसले में ही था। तभी चिंकी चिड़िया वहां आ पहुंची। उसने देखा कि उसका अंडा गायब है और टीनू चिड़िया उसके घोंसले वाली डाल पर ही बैठी है। तुमने मेरे अंडे का क्या किया? कहाँ गायब किया उसे? मैं क्यों उसे गायब करूंगी? मैं तो खुद ही उसे गायब देख हैरान हूँ। तुम अपने घोंसले पर थी, मेरी डाल पर बैठी हो। अब तुमने ही गायब किया मेरे अंडे को। उन दोनों में खूब बहस हुई। टीनू ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चिंकी चिड़िया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वो अब टीनू से ईर्ष्या रखने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद टीनू चिड़िया ने भी एक अंडा दिया। उसे देखकर चिंकी चिड़िया को बहुत जलन होने लगी। कुछ दिन गुजरने के बाद टीनू के पास फिर से मोनू कबूतर आया। टीनू चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। क्या हुआ? फिर से मीनू को कुछ हुआ है? मीनू को कुछ नहीं हुआ। मेरी बीवी के पंख में चोट लगी है। बेचारी बहुत दुख में है। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में मेरा अंडा रखा है। मैं इसे किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगी? अरे वो देखो, सामने चिंकी चिड़िया बैठी है ना, वो इसकी देखभाल कर लेगी। चिंकी चिड़िया से कुछ भी कहने की टीनू चिड़िया की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सोनू कबूतर ने उसे झट से सब बता दिया। ठीक है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं इसका ध्यान रखूंगी। ये सुनकर टीनू चिड़िया ने चिंकी का खूब धन्यवाद किया और फिर सोनू कबूतर के साथ वहाँ से चली गई। इसने मेरे अंडे को नुकसान पहुंचाया था, अब इससे बदला लेने का वक्त आ गया है। चिंकी चिड़िया बुरा इरादा करते हुए वहाँ से उड़ गई और कालू बाज को अपने साथ लेकर आई। अरे वाह, एकदम कड़क अंडा है ये तो। हाँ, तुम्हारा है ये। इसे जल्दी से अपना आहार बना लो। कालू बाज ने उस अंडे को खा लिया और फिर बोला, वाह, मजा आ गया। अब ये बताओ, अगली बार कब दावत है मेरी? जल्द ही होगी। अगला अंडा आते ही मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। तभी टीनू चिड़िया वापस आई। उसने अपने घोंसले से अंडा गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मेरा अंडा कहाँ चला गया चिंकी? तुम तो उस पर नजर रख रही थी ना? मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन कालूबाज उस अंडे को खा गया। मैं नहीं बचा पाई उसे। ये सुनकर टीनू चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची और चिंकी मन ही मन बहुत खुश थी। अब टीनू चिड़िया ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो उदास और चुपचाप रहती थी। अगले दिन चिंकी चिड़िया ने एक और अंडा दिया और वो उसकी देखभाल में लग गई। इस बार मैं अपने अंडे की देखभाल अच्छे से करूंगी। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
टीनू चिड़िया ने जब चिंकी के घोंसले में अंडा देखा तो उसको अपने अंडे की याद आई, लेकिन फिर भी वो चिंकी को खुश देख अच्छा महसूस कर रही थी। उसी दिन शाम के वक्त कालू बाज चिंकी के पास आया। चिंकी चिड़िया, तुम्हारे घोंसले में अंडे हैं और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे बहुत भूख है। ये क्या बकवास है तुम्हारी? ये मेरा अंडा है, भला मैं क्यों अपने अंडे को तुम्हें खिलाऊंगी? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जल्दी ही मेरी दावत करोगी। तुमने नहीं की तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। ये कहकर वो उसके अंडे की तरफ बढ़ा और चिंकी चिड़िया अपने अंडे को बचाने की कोशिश करने लगी। हट जाओ चिंकी। मुझे कितनी भी चोट पहुंचा लो, मैं अपने अंडे को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। चिंकी काफी चोटिल हो चुकी थी, फिर भी अपने अंडे को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी टीनू चिड़िया भी मोनू कबूतर के साथ वहाँ आ पहुँची। दुष्ट बाज, आज तुझे मजा चखा कर रहूंगी मैं। अब वो तीनों ही कालू बाज से भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में कालू बाज परेशान हो गया। अरे, तीनों एक साथ मुझे मार रहे हो। देख लूंगा, तीनों को देख लूंगा। ये कहकर कालू बाज वहाँ से भाग गया। चिंकी चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुमको या तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर चिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते रोते टीनू को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर टीनू को बहुत बुरा लगा। तुमने मेरे अंडे को अपनी आंखों के सामने खत्म करवा दिया और मैंने तुम्हारे अंडे की रक्षा की। यही फर्क है तुम में और मुझ में। ये कहकर टीनू चिड़िया वहाँ से उड़ गई और फिर चिंकी चिड़िया के जख्मों पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आई। कुछ ही दिनों बाद टीनू चिड़िया ने फिर से एक अंडा दिया। अब चिंकी चिड़िया ने टीनू से खूब माफी मांगी। उन दोनों की दोस्ती अब पक्की हो गई। जब टीनू चिड़िया कहीं जाती तो चिंकी उसके और अपने अंडे की देखभाल करती, और जब चिंकी जाती तो टीनू चिड़िया देखभाल करती। कुछ दिनों बाद दोनों के अंडों से बच्चे निकले और फिर दोनों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। तुम तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। झिलमिल और कुमकुम चिड़िया दोनों सगी बहनें थी। झिलमिल मेहनती थी, लेकिन कुमकुम लालची थी। दोनों एक दिन पेड़ की डाल पर बैठी थी। कुमकुम, मैं सोच रही थी कि हमें कुछ खेती करनी चाहिए, जिससे हमारा गुजर बसर हो सके और हमें दाने की तलाश में ना जाना पड़े। बहन, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन हम खेती करेंगे किस चीज की? हमें तो कुछ उगाना भी नहीं आता, फिर हम खेती कैसे करेंगे? तो उसकी चिंता मत कर, हम बाज चाचा से जाकर पूछ लेंगे। उन्हें बड़ी अच्छी खेती करना आता है। बात तो सही कह रही है, चल बाज चाचा के पास चलते हैं। दोनों उड़कर हरिया बाज के पास पहुंच जाते हैं। हरिया अपना काम कर रहा था। बाज चाचा, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस खेतों का ही काम कर रहा था। ऐसी दवाई बना रहा था जिससे फसलों में कीड़ा ना लगे और मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। फसलों में कीड़ा लगेगा तभी तो हमें कीड़े खाने को मिलेंगे। तुम तो बच्चे हो, बच्चे ही रहोगी। तुमको बस खाने की पड़ी होती है। अरे कीड़े तो हम एक दिन में खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो खेती करनी पड़ेगी ना, ताकि हम बरसात के मौसम में आराम से बैठकर खा सके। चाचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम इसी काम से तुम्हारे पास आए थे। अच्छा, आज कौन सा काम था ऐसा तुम दोनों छोटी चिड़ियों को? चाचा, हम चाहते हैं कि हम भी खेती करें, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि हम किसकी खेती करें। अरे तुम दोनों को खेती करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों मेरे यहाँ से ही दाना पानी लेकर चली जाना। चाचा, हम भी मेहनत करना सीखना चाहते हैं। तो एक काम करो, मेरे पास मटर के बीज रखे हैं, तुम दोनों मटर की खेती कर लो। हरिया उनको खेती के बारे में सब बता देता है। दोनों अपने घर के पास आ जाती हैं। ये जगह बहुत अच्छी है हमारी खेती करने के लिए, हमें इस जगह पर ही खेती करनी चाहिए। कुमकुम लालची किस्म की तो थी ही, वो कुछ सोच कर कहती है, नहीं नहीं, ये तो हमारे घोंसले से बहुत दूर हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले के पास खेत बना लो, मैं वहाँ से उस पर निगरानी भी करती रहूंगी।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों चिड़िया मेहनत से खेत बनाती हैं। उसमें मटर उगाती हैं। खेत में मटर आ जाती है। बहन, हमारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। देखो कितने सारे मटर खेत में लगी है। अब हमें दाना चुगने इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। मटर के पकते ही हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। तुम सही कह रही हो, मटर पकने पर हम मटर का बंटवारा कर लेंगे। दोनों चिड़िया रात में अपने अपने घोंसले में सोने जाती हैं। तब कुमकुम सोचती है, अगर मटर का बंटवारा हुआ तो हमें बराबर बराबर मटर मिलेंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि झिलमिल से छुपकर थोड़े से मटर पहले से ही अपने घोंसले में लाकर रख लूं। वो ये सोचकर खेत की तरफ जाती है और रात में मटर के कच्चे दाने उठाकर अपने घोंसले में रखने लगती है। रात भर वो यही करती रहती है, जिससे बहुत सारे मटर के दाने इकट्ठे हो जाते हैं। अगली सुबह ये हमारे खेत की फसल कौन बर्बाद कर गया है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मटर चुरा कर ले गया हो। बहन, होगा कोई जलनखोर। चल तू इतनी उदास मत हो, जिसका नसीब का था वो ले गया। कुछ दिनों बाद दोनों चिड़िया खेत पर जाती हैं। अब मटर भी पक गई हैं। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। हाँ, तू सही कह रही है। दोनों मटर के दानों को बांट लेते हैं और अपने अपने घोंसले में रख लेते हैं। झिलमिल अपने घोंसले में आकर कहती है, कितनी मेहनत से हमने मटर उगाई थी, लेकिन ना जाने किसने चोरी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे जितनी मटर मिली है ये मेरे लिए बहुत है। कुमकुम अपने घोंसले में बैठकर सोचती है, मैंने झिलमिल को पागल बना दिया और उससे सबसे ज्यादा मटर हासिल कर ली। अब मुझे पूरे साल कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो सो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी हरी मटर के दाने खराब हो गए थे, जिस वजह से सूखे मटर भी खराब होने लगे थे और देखते देखते सारे मटर के दाने खराब हो गए। तब वो बैठकर रोने लगी। झिलमिल उसके पास आई। बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बहन, मेरे सारे मटर के दाने खराब हो गए हैं। लेकिन मेरे मटर के दाने तो बिल्कुल सही हैं। तेरे मटर के दानों को क्या हुआ? मैंने लालच में आकर उस रात हरी मटर के हरे दाने चुरा कर रख लिए थे। ठीक से पके ना होने की वजह से वो मटर के दाने खराब होने लगे और उन्होंने बाद में सूखी मटर के दानों को भी खराब कर दिया। मेरा लालच मेरे किसी काम नहीं आया। मैं भूखे मर जाऊंगी। एक भी मटर का दाना नहीं बचा। तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और हाँ, लालच करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे मटर के दानों में से आधे मटर तू ले ले। बहन, मैंने तेरे साथ धोखा किया, फिर भी तूने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कम से कम तेरे लालच की आदत तो दूर हो गई। हम फिर से खेती कर लेंगे। और दोनों चिड़िया हंसते हंसते गले लग जाती हैं।